राइट गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 330 स्ट्रैटजी, जो कि आप देख ही लिए होंगे थंबनेल से। और इस स्ट्रैटजी का मैं आपको बता दूँ, लोग इस स्ट्रैटजी को बताने के लिए लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं यूट्यूब पे, लेकिन तुम्हारा भाई जब तक है तब तक आप लोगों को पैसे कहीं पे देने नहीं पड़ेंगे। सारी चीज़ें सीखेंगे यहाँ पे फ्री में। कुछ चीज़ें मैं वही की बताऊंगा, 330 स्ट्रैटजी जिनकी है उनकी बताऊंगा। कुछ चीज़ें मैंने खुद से अप्लाई की है तो वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें मैंने घनश्याम सर की भी सीखी है, वो भी अप्लाई करूंगा। मतलब ये एक मिक्सड अप स्ट्रैटजी है। मतलब ये स्ट्रैटजी ना फुल ऑन मसाला है। इसमें हल्दी भी पड़ी है, ये भी पड़ी है, समझ लो। फुल मसालेदार खाने की तरह है ये स्ट्रैटजी। इसमें दो तीन स्ट्रैटजी मिक्स करके आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटजी बनाई जाएगी। तो हम लोग तो आपको सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करते ही रहेंगे, लेकिन आप लोग का क्या काम बनता है वो आप करिए। फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को करिए ऑन और वीडियो को करिए लाइक। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत खिचपिच हो रखा है, बहुत हौश पौश हो रखा है। इस चीज़ों को पहले क्लियर करेंगे, फिर आपको सारी चीज़ें स्टार्टिंग से सिखाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, इंडिकेटर्स को भी रिमूव कर दिया गया है। 330 का मतलब क्या है? जब आप यहाँ पे इंडिकेटर के ऑप्शन जो दिख रहा है इस पे आप आएंगे, यहाँ पे आप EMA लिखेंगे, EMA। तो आपके सामने ये पहला यहाँ पे ऑप्शन दिख के आ जाएगा जिस पे लिखा होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इस पे आप क्या करेंगे, इस पे आप लोग डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे स्मूथ मूविंग एक्सपोनेंशियल ऑटोमेटिक लग के आ गया है। जैसा कि आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, दो EMA यानी कि डबल टैप किया था तो दो EMA यहाँ पे लग गए हैं। अब इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होती है? डिफ़ॉल्ट ये 9 लगा रहता है दोनों। तो इसमें में से पहले वाले सेटिंग पे आप जाएंगे, फिर उसके बाद इनपुट के ऑप्शन पे जाएंगे। इनपुट पे ऑप्शन जाके यहाँ पे लेंथ का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे 9 लिख रहा है ना, ये 9 को आपको 3 कर देना है। फिर उसके बाद स्टाइल के ऑप्शन में जाके कलर पे क्लिक करना है और फिर एक कलर इसको कर लेना है ब्लैक, क्योंकि हमको भैया ब्लैक कलर है बहुत पसंद। तो ब्लैक कलर हमने कर दिया, लेकिन भाई इतने पतले पतले रेखाएं दिख रही हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो थिकनेस को भी बढ़ा लिया जाए। तो थिकनेस यहाँ पे हम लोग 2 नंबर मतलब ये वाले पे क्लिक कर देंगे तो थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और जिनको नहीं पता थिकनेस क्या होती है, यानी कि मोटाई बढ़ जाएगी भैया। तो ओके के ऑप्शन पे यहाँ पे हम लोग फिर क्लिक कर देंगे। तो ये हो गया पहला काम। अब दूसरा काम करते हैं। ये जो दूसरा EMA लिख के आ रहा है जिस पे 9 लिखा है, इस पे अब इसकी सेटिंग पे जाके क्लिक करेंगे। फिर इनपुट के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे 9 जो लिखा है ये 9 को हम लोग कर देंगे 30। अब हो गया ये क्या, 930 EMA। इसी का मतलब होता है 930, यानी कि पहला EMA जो हम लोग लगाए हैं वो 3 का होगा, मतलब उसकी लेंथ 3 होगी। और दूसरा जो EMA है उसकी लेंथ 30 होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टाइल पे। स्टाइल पे जाएंगे, कलर के ऑप्शन पे जाएंगे। अब दूसरा कलर हम लोग कर लेते हैं वायलेट। वायलेट हम लोग यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लिए और थिकनेस वही 2 नंबर पे कर लेंगे, क्योंकि भाई जितना मोटा होगा उतना आसानी से दिखाई देगा हम लोगों को। तो ज़्यादा हम लोगों को आंखों पे जोर नहीं देना पड़ेगा ना, तो फिर आसानी के लिए। तो फिर उसके बाद ओके के ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे खाना बनाने के कुछ नियम होते हैं, तो इसके भी नियम हैं, वो उनको भी फॉलो करते चलेंगे, वरना उसके बिना हम लोग को कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लॉस करवा के आ जाएंगे। तो वो नियम फॉलो करने के लिए क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले EMA तो हम लोग लगा ही लिए हैं। अब बात करते हैं टाइमिंग। टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पूरा गेम ही साला टाइमिंग का ही है। तो टाइमिंग पे आप चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट करना है सुबह से। सुबह से हम लोग शुभारंभ करेंगे। तो सबसे पहले आपको टाइमिंग ढूंढ लेना है, 9:15 की टाइमिंग ढूंढ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 9:15 लिख के आ रहा है, इस पे आप वर्टिकल लाइन लगा देंगे। और इसमें आप सेटिंग अपने आप से कर सकते हैं। कलर को ब्लैक कर लेंगे, ये पिक्सल जो है इसका 3 कर लेंगे, यानी कि इसकी मोटाई थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा डंडा लगा देना है आपको 11:30 पे। तो ये हम लोग का एक टाइम जोन बन गया। टाइम जोन का मतलब कि हम लोग को 9:15 से 11:30 के बीच में हम लोग को अपना पहला ट्रेड लेना है। यानी कि 9:15 से 11:30 के बीच में हम लोग को ट्रेड लेना है। ये हम लोग का टाइम जोन हो गया 1, टाइम जोन नंबर 1 हो गया। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइम जोन की। दूसरा टाइम जोन आ गया हम लोग का 1 यानी कि 13 बजे से लेकर 3:15 या फिर 3:20 भी मान के चल सकते हैं। तो ये हम लोग का आ गया दूसरा टाइम। क्या है हमारा दूसरा टाइम? 1 बजे से 3:15 तक, ये हम लोग का हो गया दूसरा टाइम जोन। टाइम जोन नंबर 2 इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग नोट करते रहिएगा। लेकिन आप कहेंगे सर ये जो बीच में ये जो जगह है, ये जो जोन बच गया है, जो 11:30 से 1 बजे का टाइम जोन बन गया है, इसको क्यों इग्नोर कर दिया भैया? इसको क्यों तोड़ा? समझ रहे हैं? तो इसको क्यों तोड़ा? तो फिर इसको इसलिए तोड़ा क्योंकि ये भाई बहुत बेशरम टाइम जोन है। बेशरम का मतलब इसमें मार्केट साइडवेज हो जाती है, ना साला प्रॉफिट मिलता है ना कुछ मिलता है, लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इस टाइम जोन के अंदर ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब टाइम जोन की बात हो गई, तो अब बात कर लेते हैं ट्रेड लिया कैसे जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने 2 EMA लगाए हैं, जो हमारा एक वायलेट कलर का और दूसरा ब्लैक कलर का है, अब इसका मेन गेम है। तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर मतलब कि एक दोनों को इसे काट के कहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो पहला लॉजिक यही रहेगा कि काट के अगर निकलता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये काला वाला आया और नीले वाले को काट के नीचे चला गया। ठीक है, तो जब काला वाला लाइन नीले वाले लाइन को काट के नीचे जाएगा तो हम लोग नीचे की पोजीशन बना लेंगे भैया प्यार से एकदम। लेकिन जब नीले वाले लाइन को काट के ऊपर चला जाए काला वाला लाइन, तो हम लोग कॉल की पोजीशन देखेंगे। समझ रहे हो? यानी कि कॉल की हम लोग पोजीशन यहाँ पे बना लेंगे। बात कर लेते हैं इसमें प्रॉफिट कितने पॉइंट का मिलेगा। देखो भैया, नाम में स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, तो स्कैल्पिंग में जानते ही हैं कि हम लोग को छोटे छोटे प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलना होता है। तो जैसे ही यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे ही आपने देखा यहाँ पे क्रॉस हुआ, तो सबसे पहले हम लोग को SL लगाना बहुत ज़रूरी है भैया। बिना SL के कैसे खेलेंगे? तो इस पॉइंट पे हम लोग SL लगा लेंगे, ये पिछले वाले कैंडल का लो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहीं आसपास पोजीशन बना लेंगे और प्रॉफिट यहाँ पे देख लीजिए कितने पॉइंट का आपको देखने को मिल गया। प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल गया है 63 पॉइंट का देखने के लिए। लेकिन हम लोग 63 पॉइंट के लिए नहीं जाएंगे। अगर जाना है, आपको रिस्क लेना है, तो आप ले सकते हैं 63 पॉइंट के लिए, लेकिन ज़्यादातर हम लोग 30 से 40 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए जाएंगे। थोड़ी तो इज्जत करिए, स्कैल्पिंग लिखा है, स्कैल्पिंग के हिसाब से चलेंगे ना। आप तो पूरा टारगेट ही बना लेंगे इसे। तो स्कैल्पिंग के हिसाब से चलेंगे, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का लॉस ना हो। ठीक है, क्योंकि लॉस नहीं करवाना भाई, क्योंकि लॉस तो करवाते ही हो तभी ये वीडियो देख रहे हो, तो लॉस नहीं करवाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 9:15 की ये कैंडल है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले डंडे खींच लेंगे क्योंकि डंडा खींचना बहुत ज़रूरी है भैया। तो 9:15 से 11:30 बजे तक का डंडा हम लोग यहाँ पे खींच लिए हैं। ठीक है, तो पहला ये हमारा टाइम जोन बन जाएगा ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला टाइम जोन है। अब यहाँ पे हम लोग क्या ढूंढेंगे कि क्रॉसओवर कहाँ हुआ है। तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे काली वाली जो यहाँ पे आप लाइन देख रहे हैं वो क्रॉस करके ऊपर निकल गई है नीली वाली लाइन के लिए। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग कॉल की पोजीशन बना लेंगे और कॉल की पोजीशन बनाने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट देख लेते हैं भैया कैसा प्रॉफिट आया है। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लगा देंगे। बात कर लेते हैं एसएल की, तो एसएल आप यहाँ तक रखेंगे जहाँ पे मार्केट साइडवेज है। अब लॉजिक बताएंगे कि एसएल कैसे रखना है, यहाँ पे क्यों, यहीं पे क्यों रख रहे हैं। ठीक है, और प्रॉफिट आप जितना उठा सकते हैं। देखो पहला प्रॉफिट यहीं तक लगाएंगे क्योंकि आज का डे हाई इतना जा चुका है, तो यहाँ जाने के चांसेस हैं। तो यानी कि आपको अगर एंट्री आप यहाँ आसपास बनाते हैं, क्योंकि यहाँ क्रॉसओवर हो चुका है, यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, तो आपको सिंपली 52 पॉइंट का प्रॉफिट तो ऐसे ही मिल रहा है। लेकिन आपके अंदर दम है कि नहीं भाई, यार हम तो महान आदमी भाई, हमारे अंदर बहुत दम है। ठीक है, हम घबराते ही नहीं हैं। तो आप यहाँ तक के प्रॉफिट भी उठा सकते हैं, लेकिन वो पूरे आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगा। क्योंकि साइकोलॉजी आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपकी कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, आपके ट्रेड नहीं अच्छे होंगे, आपके प्रॉफिट अच्छे नहीं होंगे और लॉस तो होंगे ही। तो ये था हम लोग का लॉजिक ट्रेड लेने का। अब बात कर लेते हैं इसमें मैंने क्यों कहा कि मैं अपने तरफ से चीज़ें मॉडिफाई करूँगा। अब बात कर लेते हैं मॉडिफाई होने वाली चीज़। आपको एकदम ही कंफर्म करना है कि यहाँ पे हाँ सही में बन चुका है। तो आप पहला तो यही चीज़ देखेंगे कि ये ब्लू वाली लाइन को या तो नीचे क्रॉस करके जानी चाहिए ब्लैक वाली लाइन, या फिर ऊपर क्रॉस करके जानी चाहिए। तो उसी हिसाब से कॉल या फिर पुट का हम लोग पोजीशन बना लेंगे। लेकिन
आपको एकदम कंफर्मेशन चाहिए तो हम चलेंगे अपने घनश्याम सर के लॉजिक के हिसाब से। घनश्याम सर का लॉजिक क्या कहता है, जब मार्केट रेंज में रहेगी, जो हमारे साथ सेशन अटेंड कर रहे हैं घनश्याम सर का, इसीलिए मैं सेशन भी डाल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझाने में आसानी हो जाए। लेकिन कुछ लोग आके गरिया के चले जाते हैं भैया, बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करा जाए। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे बड़ी देर से एक रेंज बन रही थी, जाहिर सी बात है रेंज का ब्रेकआउट होगा तो फिर पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपको कंफर्मेशन देगा। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बैक करें तो यहाँ पे भी देख लीजिए, ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे रेंज बन रहा था बहुत देर से, तो रेंज का जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल गया। इसी लॉजिक पे हम लोग टारगेट उठाते हैं। तो हम लोग को दो चीज़ यूज़ करनी है, एक घनश्याम सर का रेंज और दूसरा 330 EMA। लेकिन यहीं पे अभी चीज़ें नहीं ख़त्म हो जाती, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अब हो गई है 90%। इसकी एक्यूरेसी अब हो गई है 90%, लेकिन हम इसको 98% तक लेके जाएंगे इस एक्यूरेसी को। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, हम लोग एक चीज़ यूज़ करेंगे जिसे बोलते हैं ऑप्शन चेन। नाम सुनते घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमको पता है आप सुन के बहुत घबरा गए होंगे, यार ऑप्शन चेन तो आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, हमको भी नहीं आता। तो आप सोचेंगे आप सिखाओगे कैसे, तो हम सिखाते हैं ना। आपको यहाँ पे जाना है, ट्रेडिंग टिक सर्च करना है, ट्रेडिंग टिक। यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला ऑप्शन आ जाएगा ट्रेडिंग टिक करके। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत तीन जहान देखने को मिल जाएंगे कि हाँ ये क्या करना चाहते हो तुम भैया, हमको बताओ ज़रा। तो यहाँ से हमको मतलब ही नहीं रखना है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जैसे आएंगे तो देखो OI एनालिसिस लिख के आ गया, ट्रेडिंग OI लिख के आ गया, कॉल वर्सेस पुट OI लिख के आ गया, ATM प्रीमियम, अरे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनसे हमको मतलब ही नहीं है। हमको मतलब किससे है, कॉल वर्सेस पुट OI ऑप्शन पे। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नौटंकी लिख के आ रही है। तो ये नौटंकी क्या आपको समझाएंगे। देखो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी, तीन ही चीज़ के बारे में पता चलेगा। अफसोस यहाँ पे सेंसेक्स वगैरह इन सारी चीज़ें के बारे में नहीं पता चलेगा, लेकिन हम तीन में से एक में ही करते हैं ना, हम लोग को क्या टेंशन लेने की ज़रूरत। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली चले जाएंगे, जिसका भी देखना हो। अभी आज का चलो देख लेते हैं, ये बैंक निफ्टी है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे बैंक निफ्टी का देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे रेंज की बात कर रहा है तो कितना चल रहा है, 44,461, तो 44,400 मान के चलेंगे, ठीक है। 44,400, तो 44,400 पे देखते हैं भैया ज़्यादा क्या हो रखी है, कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है या पुट राइटिंग हो रखी है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है। तो जो चीज़ ज़्यादा हो रखी है तो मार्केट उसके अगेंस्ट जाती है, समझ रहे हो। यहाँ पे अगेंस्ट जाती है तो कॉल राइटिंग ज़्यादा है तो मार्केट पुट में जाएगी। लेकिन पुट राइटिंग अगर ज़्यादा होती, ये रेड वाली कैंडल बड़ी होती, तो इसका मतलब है मार्केट कॉल की तरफ भागेगी। तो इसको लाइव मार्केट में भी चेक कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट पे कि 44 यहाँ पे देखिए, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि मार्केट यहाँ पे हमको चेक करनी, 44,622 चल रहा है, तो 44,600 पे देखते हैं। 44,600 पे क्या हाल चाल चल रहा है, 44,600 44,600 पे वही सेम चीज़ चल रहा है। कॉल राइटिंग ज़्यादा है यानी कि मार्केट पुट की तरफ जाएगी। और 44,600 पे देखिए, यहाँ पे 44,600 पे यहाँ पे देखिए मार्केट जिस हिसाब से 44,600 पे यहाँ से पुट की ओर भाग ली मार्केट डायरेक्ट। तो इससे आपको एक और कंफर्मेशन पता चल जाएगा। तो यही वीडियो में आपको बताओ ऑप्शन चेन भी सिखा दिया गया है, समझ रहे हो। ऑप्शन चेन सीख लिया आपने, घनश्याम सर का रेंज वाला रूल सीख लिया आपने, और 330 स्ट्रैटेजी भी आपने सीख ली। तो इतनी सारी चीज़ें सीख ली तो लाइक नहीं करोगे, यही दोस्ती, यही प्यार। तो फिर लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। और कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताओ। ऐसे फ़नी एलिमेंट डाल के फ़नी कमेंट्री के साथ आपको सिखाते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है या सीरियस आपको सिखाएं, जैसा बताओगे वैसा आपको सिखाएंगे। सिखाने के लिए बैठे हैं, सारी चीज़ें फ्री में सिखाएंगे। पहली बात, पैसा किसी को देना नहीं है, ठीक है, याद रखना अपने भाई को, पैसा किसी को नहीं देना है। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय, ओके बाय।